अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो मेरी फ्रेंड की शादी है और उसके लिए मुझे शॉपिंग पर जाना था। तो सबसे पहले मेरे बेबी की शॉपिंग की और उसी के लिए मैं यहाँ पर आई हुई थी बिग बाज़ार पर और मॉल में। और मैंने यहाँ पे बहुत सारी ड्रेसें देखी हैं और बेबी को ट्राई भी कराया है। तो उनमें से कुछ पसंद आई और कुछ नहीं भी आई हैं और हमने उनमें से ट्राई करके भी बेबी को दिखाया था। तो ब्लैक देखी है, फिर उसके बाद दूसरा कलर भी देखा, बट मुझे ब्लैक अच्छी लगी थी, मगर उनके पापा को जो है ना दूसरा कलर पसंद आया, इसीलिए हमने चूज़ दूसरा किया है और ये आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बस हम लोग शॉपिंग ही कर रहे थे कि क्या ट्राई किया जाए क्या नहीं ट्राई किया जाए। बस इन सब चीज़ों में ही दिन निकल गया सारा और कुछ भी नहीं किया हमने। इनकी शॉपिंग ही इतनी लेट हो रही थी कि क्या ही बताएं। आजकल के दिन भी बहुत छोटे होते हैं क्योंकि सर्दियों का दिन चल रहा है, तो पता ही नहीं चलता है कि टाइम कब और किससे कहाँ जा रहा है। आप ज़रा सा भी घर से काम से फुर्सत होके निकलते हो ना और ज़रा सा भी काम के लिए आप निकलते हो ना तो बहुत लेट हो जाता है। और यहाँ मैंने अपनी बेबी को ट्राई किया ये ब्लैक ड्रेस, तो आप लोग बताना कैसा लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था ये ड्रेस, पर हमने ये नहीं लिया क्योंकि ये इसमें जो ना सितारे लगे हुए थे। पर मैंने ये जो ड्रेस है ना ये मैंने ले लिया था क्योंकि मुझे ये बहुत वाला इसमें बिल्ली जैसा जो कैट वाला लुक आ रहा था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने ये ज़रूर ले लिया था। और बाकी वो ब्लैक वाला ड्रेस मैंने नहीं लिया था क्योंकि उसमें जो सितारे थे वो बेबीज़ है ना उसको मुँह चेहरे पे लग जाएंगे और वो उलझन भी करेगी, तो इसीलिए मैंने वो ड्रेस नहीं लिया। तो अगर आपको मेरा और भी ब्लॉग देखना है और आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। और ये देखो, फिर मैंने ये जो ड्रेस इसको पहनाया है तो फिर मैंने ये वाला ड्रेस इसके लिए लिया था क्योंकि ये कंफर्टेबल भी था। और यहाँ मेरी जो नंद हैं वो भी आई हुई थी। ये मुझे पिंक कलर का बेबी पिंक कलर बहुत प्यारा लग रहा था, पर क्या करूँ ये छोटा था। ओ नो, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, बट मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था क्योंकि इसमें पर्स भी था, बहुत सारी चीज़ें भी थी। हम मॉल में घूम रहे थे और फिर हमने काफ़ी कुछ देखा मगर कुछ समझ नहीं आया, तो उसके बाद मैंने यही नहीं लिया और हम आगे निकल गए। बस यूं ही देखते देखते सारा दिन यूं ही कट जाता है। बच्चों की शॉपिंग करने की में ना सारा दिन यूं ही बीत जाता है। और जो माएँ होती हैं ना वो ये सोचती हैं कि अपने बेबी को अच्छे से अच्छी ड्रेस वो चूज़ करके पहनाएं उन्हें। ये देखो पूरे उस पर ना उनके टेबल पर ना पूरा बिखरी हुई पड़ी हुई थी, मतलब गिरने के लिए तैयार थी। कभी इसको फिर उठाया फिर बिठाओ फिर उठाओ फिर बिठाओ, यही काम हम लोग लगे हुए थे। बस इनकी यही काम आज हमसे सारा दिन, मुझे ऐसा लगता था कि आज सारा दिन में सिर्फ इनकी ही शॉपिंग होने वाली है और कुछ किसी का कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि इनको इतना टाइम लग रहा था। बस हमने थोड़े से कैप्स देखे, इनर्स भी देखी, हाई नेक भी देखी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या लेना है क्या नहीं। यहाँ पर ये मिनर में मेरी ननद जो है ना वो देख रही, तो बस हम यहाँ पे देख रहे थे, वो थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट कर रहे थे। ब्लॉग शूट करने के बाद बस यूँ ही ऐसे ही देखते देखते हम लोग बिग बाज़ार से बाहर भी आए थे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। यहाँ पर कुछ चीज़ों के रेंज ना बहुत ज़्यादा थे, प्राइस बहुत ज़्यादा थे, तो बस आजकल मॉल में भी बहुत ज़्यादा प्राइस की चीज़ें मिलती हैं, कहीं कुछ भी नॉर्मल नहीं मिलता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ आई थी पुखराया के बिग बाज़ार में, यानी कि पुखराया के इस मॉल में, और मुझे ये शूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, प्रीति लग रहे थे, पर ये बहुत बड़े बड़े थे तो मेरे बेबी को ये नहीं आते, मगर ये बहुत अच्छे लग रहे थे और इनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन क्या करें क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है तो बच्चों के लिए हमें गरम गरम कपड़े ही चाहिए हैं क्योंकि नवंबर दिसंबर में तो शादी ऐसे होती हैं बिल्कुल जैसे ही कि सच में दूल्हा दुल्हन पर 90% की छूट मिल रही हो, ऑफ़र चल रहा हो भैया कि बस नवंबर में ही शादी करनी है, बस करनी ही नहीं है। आपको मेरी आवाज़ कुछ चेंज लग रही होगी क्योंकि मुझे ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे कुछ शॉपिंग की और उसके बाद हम यहाँ आ गए थे कुछ शैम्पू वगैरह क्रीम वगैरह देखने के लिए। और इसको लिए ना बहुत ज़्यादा तंग हो रहा था हमें कि क्या करें। तो फिर हमने
बस थोड़ा बहुत ही सामान ख़रीदा है। और आज का मुझे असला सारा ब्लॉग मेरा जो है ना आज मॉल में ही गुज़रने वाला है। और आपको एक मज़े की बात बताऊं कि आगे आपको कुछ ऐसा ख़ास देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर ना आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। और वो क्या ख़ास है, बने रहिए इस ब्लॉग में, क्योंकि आगे का ब्लॉग जो है ना इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अब मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ ना उसे देखकर आप खुद खुश हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा खुशी में झूम जाएंगे। क्योंकि हम लोग अपने बेबी को लिए ना बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इतने ज़्यादा थक गए थे कि बता नहीं सकते। कभी वो लेते, कभी मैं, कभी वो, कभी मैं। और यहाँ पर बस घूमते घूमते यही, बस मॉल में जाओ तो बस यही रहता है, यहाँ घूमो वहाँ घूमो, जो समझ में आया लिया, नहीं समझ में आया तो नहीं लिया, यही काम रहता है। बस घूमते घामते बस यही कामों में हमारा सारा दिन यूं ही बीत जाता है कि मॉल से ही। और आज का सारा ब्लॉग आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज का सारा ब्लॉग जो है ना मॉल में ही गुजर चुका है, गुजरने वाला भी है। देखते हैं कि कितना आगे दिखा पाती हूँ या नहीं भी। यहाँ पर शूज़ वगैरह भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो भी ये मेरी वीडियोस, ये मेरे ब्लॉग देख रहा है, उसको अल्लाह उसकी जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह रिसालत में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। कमेंट में ज़रूर आमीन कीजिए। क्या पता आपकी एक दुआ किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, किसी की तकदीर बदल सकती है। क्योंकि दुआ सभी के लिए करनी चाहिए। दुआ है ही ऐसी चीज़, हमें सब के लिए ही दुआ करनी चाहिए। और हमें सबको अपनी दुआओं में याद भी रखना चाहिए। क्योंकि ना कि इंसान की हर ज़िंदगी ना दुआ की मोहताज रहती है। दुआ से ही सब कुछ है, दुआ से ही हर जगह दुआ और दवा दोनों काम आती है। कहते हैं ना कि जब दवा काम ना आए तो दुआ का सहारा लिया जाए। तो बस, और ये देखो वो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बता रही थी, माशाल्लाह बोल ही दो, क्योंकि मैं थक चुके थे हम लोग इसको लेकर। तो हमने इसको ट्रॉली बैग की जगह इसको यहाँ पे इसको ही बिठा दिया था। और ये देखो सर, मौसम ठंडा होने लगा था तो आज हम लोग क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो हम आ गए थे यहाँ जो पुखराए के पास आगे निकल के जो पड़ता है ना जायका रेस्टोरेंट में। हम लोग वाकई में जायका लेने के लिए आ गए थे। हमने फिर कुछ खाया पिया, वीडियो शूट की थोड़ी बहुत, यहाँ पर कपड़े भी देखे और कपड़े देखे हमने, लाजवाब शॉपिंग की। लाजवाब पे हमने सूट वगैरह देखे, हमें जो पसंद आया वो हमने चूज़ किया। और बाकी आप लोग देख सकते हैं कलेक्शन माशाल्लाह से बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लग रहा था। लाजवाब में पुखराया में बहुत अच्छा कलेक्शन है। आप लोग आकर यहाँ पर ज़रूर विजिट कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो बस आप लोग एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। देखिए कैसे लग रहे हैं आप, और आपको कौन सा कलर पसंद आया इस सूट में, इन सूटों में, तो ज़रूर कमेंट में पिन करके ज़रूर बताइएगा। और लाजवाब से शॉपिंग करने के बाद हम यहाँ आ गए थे। मैंने बोला ना कि हम जायका में आए थे, वीडियो शूट की थी, तो मैंने पहले नहीं दिखाया तो मैं अब दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर ये देखो आइसक्रीम खाते खाते इन्होंने अपनी नाक पर भी आइसक्रीम लगा ली थी। ये मेरी चचेरी ननद है और हम यहाँ पर इनका मजाक बना रहे थे। आइसक्रीम देखो कैसे खाई जा रही थी। मेरी जो बेबी है ना वो जो बहुत परेशान कर रही थी। और यहाँ पर मैं डोसा इंजॉय कर रही थी, क्योंकि हमने जो ऑर्डर किया था उन्हें आने में थोड़ा वक्त लग रहा था, तो वो थोड़ी देर में आते हैं, तो इसीलिए हम जब तक डोसा एंजॉय कर रहे थे। और जायका माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और ये रेस्टोरेंट भी बहुत ही अच्छा है, इसकी लोकेशन भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी आई। और ये इसको ना कहीं पर भी जाना नहीं पड़ेगा, सीधा आपको हाईवे पर ही ये जायका जंक्शन मिल जाएगा। और आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा जो बैकग्राउंड है ना, कितना प्रीटी और कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आइए बस आप लोग यहाँ पर एंजॉय कीजिए, जायके का जायका लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी बेबी के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कैसे हैं आप सब, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा इंशाअल्लाह। आमीन।